हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू। आई एम योर गर्ल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की। अगर आपका ज़ोडिएक साइन इन साइन में है या आपका सन मून राइजिंग एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मंथ ऑफ अप्रैल 2023 आप लोगों के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी लाइफ, आपके लिए एडवाइस। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे और जो चीज़ नहीं उसको लेट इट गो, वो आपके लिए नहीं है मैसेज। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप देख सकें। स्कैमर से बच के रहिएगा, मैं आपको कभी भी अप्रोच नहीं करूँगी। फेक अकाउंट और स्कैमर्स ही आपको अप्रोच करेंगे। आई एम यूजिंग दिस सूफी टैरो डेक, इसका लिंक गिवन बिलो है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो परचेस करने में, इसका लिंक गिवन बिलो है। तो सबसे पहले हम कैंसर का स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आपकी ओवरऑल इस मंथ में कैसी लाइफ चल रही है या आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम कैंसर का देखेंगे। कैंसर, लेट्स गो। कैंसर आपके लिए है 2 ऑफ स्टाफ्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ये आपकी ओवरऑल इस मंथ की रीडिंग है। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर प्लानिंग की बात हो रही है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है या आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। आपको किसी के रिज़ल्ट का इंतज़ार हो सकता है, किसी मैसेज, कॉल, टेक्स्ट का, या सिलेक्ट होने का इंतज़ार हो सकता है अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं तो। लेकिन ये आपकी ओवरऑल जो यहाँ पे इस मंथ की बात हो रही है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है। ठीक है, या आप कुछ करना चाह रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन अभी आपने उस पर एक्शन नहीं लिया है, आप सिर्फ सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में। ये चीज़ हो सकता है। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए इस मंथ में। आप हो सकता है फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हमारे पास है द पीर। ओके, तो ये हेरोफेंट की बात करते हैं यहाँ पे। आप टॉरस के साथ हो सकता है डील कर रहे हो, या आप में से कुछ लोगों को शादी का इंतज़ार है, प्रपोजल का इंतज़ार है, या मैरिज प्रपोजल का वेट है अगर आप लड़कियाँ हैं तो। अगर आप लड़के भी हैं तब भी हो सकता है आपको, या आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं शादी की, फ्यूचर की। ठीक है, आप ऐसे कुछ लोग कहीं विजिट करना चाहते हैं कहीं, वो भी आपका प्लान हो सकता है। ठीक है, आप कहीं जाना चाहते हैं, या इस मंथ में हो सकता है आप किसी अनएक्सपेक्टेड विजिट पे जाएं किसी के साथ या किसी के पास। ठीक है, आप किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी इस मंथ हो सकता है कहीं विजिट करें, या हॉली प्लेसेस पे शायद आप कहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, आप काफ़ी कनेक्टेड हैं ऊपर वाले की तरफ, या इस वक्त आपको जो चीज़ चाहिए अपने आप उस ऊपर वाले से मांगें, वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, ये आपका फोकस हो सकता है इस वक्त। आपकी कोई विश या प्रेयर पूरी हो सकती है। आप में से कुछ लोग, आपको अपनी डिग्री कंप्लीट होने का इंतज़ार है, या आप किसी प्रोफेशनल डिग्री में जाना चाहते हो या कुछ सोच रहे हो करने का। यहाँ पे जॉब का भी इंतज़ार हो सकता है, आप चाहते हो कि आपकी शायद डिग्री परमानेंट हो जाए, जॉब परमानेंट हो जाए, या आपको कोई ऐसी परमानेंट जॉब मिल जाए समथिंग एजुकेशन में, जैसे किसी न किसी एजुकेशनल फील्ड में, या कहीं पे आपको किसी इंस्टीट्यूट में आपको सिलेक्ट होने का वेट है, कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आप ऐसा करना चाहते हो जो आप सिलेक्ट होना चाहते हो, आपको वेट है कि वो आपको कब बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, कॉल के लिए, इस तरह। सो लेट्स सी ओवरऑल अब आपकी लव लाइफ में देखते हैं कि क्या चल रहा है। आप में से कुछ लोग अभी स्टूडेंट हैं, तो आपको जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तो आपका फोकस है कब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ। तो ये चीज़ हो सकता है। आपको किसी की हेल्प भी अगर चाहिए तो इस मंथ आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। लेट्स से कोई सीनियर की, या कोई जॉब से रिलेटेड, या वर्क से रिलेटेड, या इवन एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है, तो आपको अप्रोच करना चाहिए उस इंसान के पास। वी हैव अ डॉटर ऑफ कप। हो सकता है आप किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पसंद है, किसी पे आपको क्रश है, या आप किसी को लाइक करते हो, किसी से आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी अच्छा मूड जहाँ पे चल रहा है रिलेशनशिप का इस मंथ। ठीक है, रोमांटिक प्लेसेस पे भी आप कहीं जा सकते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ। कोई कॉन्सर्ट या कोई किसी प्लेस पे भी आप जा सकते हैं इस इंसान के साथ ना। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा, किसी प्रपोजल का इंतज़ार है आपको, या रिश्ते का इंतज़ार है, या किसी के मैसेज या कॉल का आपको वेट है। विद द पेज ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, वो आपको मिल सकता है इस मंथ। ठीक है, या आप लेट से कोई आपको पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हैं, तो उस इंसान से आपकी बात हो सकती है। मज़ीद देखते हैं लव लाइफ में क्या चल रहा है। सन ऑफ स्टाफ्स, या फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वी आल्सो हैव अ वाटर। तो आप फायर और वाटर साइन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फायर और वाटर ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की भी बात करता है।
ठीक है। आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और आपको इस इंसान की यूनियन का वेट है कि ये शादी कब होगी या हमारी यूनियन कब होगी, मुझे मेरा सोलमेट कब मिलेगा, मुझे मेरा लवर कब मिलेगा। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप हो सकता है किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो या आपकी तरफ कोई अट्रैक्टिव है तो वो इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, लाइक करता है, लेकिन हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है कुछ लोगों के लिए, या ये इंसान और आपके दरमियान में कल्चर का डिफरेंस है, आपका बैकग्राउंड डिफरेंस है। यहाँ पे प्रपोजल भी आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। रिश्ते की बात चलती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। एडवाइस देख लेते हैं ओवरऑल अब आपके लिए क्या, आपका कहाँ फोकस होगा और आपकी क्या एडवाइस है कैंसर। आप इस मंथ कुछ नया भी करेंगे, कोई क्रिएटिव, कोई एक्टिविटी, कोई हॉबी जो आपको काफ़ी खुश करेगी। वी हैव अ सरप्राइज, येस। वी आल्सो हैव रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइजेस। तो आप ऐसे कुछ लोगों के लिए इस मंथ आपको कोई सरप्राइज़, किसी का विजिट मिल सकता है या कोई आपको कन्फेस कर सकता है या आप किसी को सरप्राइज़ देने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे सरप्राइज़ आपको वैसे ही किसी न किसी चीज़ में भी इस मंथ हो सकता है आपको कोई सरप्राइज़ मिले, ठीक है। कोई आपके घर सरप्राइज़ विजिट कर सकता है या सरप्राइजिंग आपकी शादी का प्रपोजल आ सकता है, या आपके हस्बैंड या वाइफ या फैमिली में कोई आपको सरप्राइज़ भी दे सकता है इस मंथ, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज़ अ स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस मंथ में आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी है, आप क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, प्रेडिक्शन है आपके लिए स्कॉर्पियो। वी हैव अ शाह ऑफ सॉर्ड्स। आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ हो सकता है डील कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, आप कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। आप में से कुछ लोग इस वक्त स्टडी, एजुकेशन से रिलेटेड भी आपका फोकस है, आप कोई डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं या आप कुछ नया कोर्स भी सीख सकते हैं इस मंथ, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आपकी कोई पोजीशन है, ठीक है, आपको कोई पावर ऑफ पोजीशन मिल सकती है या आप किसी ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस, कैरियर या पोजीशन में हैं, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी आप हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लें अपनी लाइफ के बारे में या अपने कैरियर को लेके। आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हो जो आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहा है, तो आपको किसी का इंतज़ार हो सकता है या आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई आपको कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर आपकी प्लानिंग की बात हो रही है, फ्यूचर प्लानिंग की, लॉन्ग टर्म प्लान्स। अगर आप सिंगल हैं तो आप हो सकता है सोच रहे हैं शादी के बारे में, फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में, लेकिन मोस्टली यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, चीज़ें जो आप अपने प्लान कर रहे हैं। अब आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं स्कॉर्पियो इस मंथ में क्या हो रहा है। वी हैव एट ऑफ वांड्स। यस, हो सकता है किसी के साथ आपकी मुलाकात हो, किसी से आप मिलें इसी एजुकेशन वर्क के थ्रू, ठीक है। किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन या डील हो सकती है। आपको जिस इंसान के मैसेज या कॉल का इंतज़ार था वो इंसान आपसे बात कर सकता है या आपकी उस इंसान से, या हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद करता है, तो आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे इस मंथ, ये नज़र आ रहा है। बात होगी कॉल पे, मैसेज, या आप किसी को विज़िट करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, या ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग पास्ट को भूल के आगे मूव ऑन कर रहे हैं, शायद ये आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो, आप पास्ट को भूल के आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको किसी का इंतज़ार है, ये भी हो सकता है। मज़ीद देख लेते हैं क्या। आप हो सकता है फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या स्पेशली एरीज, एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान, या वी हैव अ फूल। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कोई किसी में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस इंसान को पसंद करते हैं, तो हो सकता है इस इंसान से आपकी इस मंथ में मुलाकात हो जाए या बात हो जाए। या आप में से कुछ लोग, आपको कोई आइडिया नहीं है ये कौन है, आपको डेफिनेटली कुछ पता नहीं है, आपको बस आप चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में आप इस इंसान से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ से या लवर से, या कोई आपकी तरफ आ भी सकता है, ठीक है। अचानक से आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, आपने इस इंसान के बारे में प्लान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में आ गया है या आ सकता है या आ सकती है, लड़की या लड़का जो भी है। हो सकता है ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंसेस में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कोई आपको पसंद करता है या आप जिसका वेट कर रहे हैं वो इंसान आपको मैसेज या कॉल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे विजिट वाली बात हो रही है। तो या आदर आप जाके इस इंसान से ट्रैवल करेंगे या मिलेंगे, या ये इंसान दूसरी कंट्री में या दूसरी जगह पे हो सकता है और आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। आप हो सकता है इस इंसान से ऑनलाइन मिलें, ये चीज़ भी नज़र आ रही है, या सोशल मीडिया पे, या अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप इस इंसान से मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लव लाइफ की बात हो रही है। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग इस वक्त सिंगल हैं, मुझे नहीं लग रहा आपकी लाइफ में कुछ है, लेकिन अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो आप हो सकता है फ्यूचर के बारे में सोचेंगे बाद में, या प्लानिंग हो सकती है अभी। ओवरऑल देख लेते हैं अब आपकी इस मंथ में क्या एनर्जी है। वी हैव अ पीस, या
Just because some people are fueled by drama does not mean you have to attend the performance. Make your life a drama free zone. So ये ओवरऑल आपकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है, अपनी लाइफ को ड्रामा फ्री करें, किसी के साथ पीस बनाएं, किसी ने अगर आपके साथ कोई इशू किया है या करने आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो उस चीज़ से हट जाएं, अपने आप को फ्री करें। आपका फोकस अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ पे और आगे होना चाहिए, ना कि लोगों की गॉसिप्स पे या लोग आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। विद द फ्री ड्रामा फ्री करें अपनी लाइफ को, ड्रामे से बाहर निकालें अपने आप को, जो भी ड्रामा है। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। लास्ट पे पाइसिस के लिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। पाइसिस आप लोगों के लिए मंथ कैसा रहेगा अप्रैल 2023, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ओवरऑल। वी हैव अ 7 ऑफ कप्स। एज यूजुअल पाइसिस आप हो सकते हैं वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, और सरप्राइज़ होने वाली की यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि जो 7 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है वो आपके ड्रीम्स की बात कर रहा है। आप बहुत चीज़ें करना चाहते हो लेकिन कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। फैंटेसी हो सकता है, ड्रीम हो सकता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन उसका प्रॉपर प्लान नहीं है। शायद इसलिए ही आप काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं। एट अ टाइम आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं या बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लान के साथ, एक्शन के साथ चीज़ को आगे करें। यहाँ पे सोचने से, ड्रीम करने से या चीज़ों के बारे में फैंटसाइज करने से कुछ नहीं मिलेगा। सो चूज़ करें बेसिकली आप क्या कर सकते हैं या आपके लिए क्या बेस्ट फील्ड है, क्या ऑप्शन है। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं लव में या कैरियर में, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं एट अ टाइम, आपको लगता है हर चीज़ में आपको घुसना है। ऐसा नहीं करें, क्योंकि फिर आपसे कोई काम नहीं होगा, ठीक है। किसी चीज़ को लेके टेंशन भी हो सकती है या आपको समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो सकते हैं आप किसी चीज़ को लेके, या आपको अपनी लाइफ इस वक्त काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है, बस एक रूटीन, बोरिंग रूटीन चल रही है। तो अपनी लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ लेके आएँ, हॉबीज़ लेके आएँ, ठीक है। फैंटेसी दिमाग से निकलें, फैंटेसी और दिमाग से निकलें और ड्रीमी लैंड से निकलें। या आपके पास काफ़ी ऑप्शंस या चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन अगेन प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। अब आपकी ओवरऑल लाइफ में देखते हैं, या किसी की आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपको करनी हैं या आपके दिमाग में चल रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, शायद इसलिए भी आप काफ़ी हर्ट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं या कंफ्यूज हैं। अब आपकी लव ऑफ लाइफ में देखते हैं, वी हैव अ मलिका ऑफ कप्स। ये आपका अपना साइन है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली किसी को लेके ड्रीम कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, फैंटेसी है, किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो इंसान आपके साथ नहीं है। तो ये चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ आपके ड्रीम में है, फैंटेसी है, या आप हो सकता है। लेकिन हो सकता है आपका कोई ड्रीम पूरा भी होने वाला है, लेकिन आपके सर पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, तो अब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पाना चाहते हो, क्योंकि आपको अपनी वो लाला लैंड वाली और फैंटेसी और ड्रीमी लैंड काफ़ी पसंद थी विद द क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन मलिका ऑफ कप्स, और अब आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, आप काफ़ी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस आउट भी हो सकते हो, ठीक है। या आपके पास अगर चॉइसेस हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा पार्टनर आपके लिए ठीक है, कौन सा रास्ता आपके लिए ठीक है अगर आप कैरियर में कुछ जाना चाहते हो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको समझ नहीं आ रही कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपके लिए क्या ठीक है, बेस्ट क्या है आपके लिए। लव लाइफ में देख लेते हैं आपकी क्या चल रहा है। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। यस, मुझे लगता है रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कॉइंस। ये सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें, रियलिटी में आएँ, अपने कदम रियलिटी में लेके आएँ, ठीक है। अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें, रियलिटी में अपनी आंखें खोलें, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ सही है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। तो आप कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं या अपनी सेविंग भी कर रहे हैं, या आपको सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है कुछ फजूल खर्ची करें इस मंथ, या फजूल खर्ची में चीज़ें अपने पैसे ज़ाया मत करें, उन चीज़ों को हाथ को कंट्रोल करें आप अपने, स्पेशली अगर आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में। आप 4 ऑफ कॉइंस और क्वीन ऑफ कप, आप में से कुछ लोग, आपको अपने कैरियर या वर्क में थोड़ा बहुत चेंज भी नज़र आएगा, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी नज़र आएगी। आप हो सकता है कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर मैं वही बात करूँगी, या कोई प्रॉपर्टी, कोई घर में कोई इन्वेस्टमेंट, या कोई घर में कोई चीज़ चेंज ला रहे हैं, या अपने कैरियर में या जॉब में कोई चीज़ चेंज ला रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। आप हो सकता है मल्टीपल बिजनेस करते हैं या मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करते हैं, या आपको कोई और न्यू सोर्स भी मिल सकती है ऑफ इनकम, लेकिन फिर वही बात करूँगी, ग्राउंड करने की कोशिश करें, रियलिटी में आएँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है, उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते। अब
अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हो सकता है आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन आप उस इंसान के बारे में ड्रीम अबाउट कर रहे हो, आपको लगता है कि कुछ हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। या जिस इंसान का आपको इंतज़ार है वो आपकी तरफ एफर्ट नहीं कर रहा और आप बहुत टेंशन में, आपको ये इंसान आपको कंफ्यूज कर रहा है, इस इंसान की फीलिंग्स आपको कंफ्यूज कर रही हैं, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या चाहता है, ये भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। लेट्स सी नाउ आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है। ऑथेंटिसिटी, और वी हैव लिव लाइफ फॉर यू नॉट द ऑडियंस इन योर हेड, या इन योर ऑडियंस फॉर योर हेड। तो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए जिस तरह आप जीना चाहते हैं, बी ऑथेंटिक, ठीक है। लोगों की लाइफ में फिट होने की कोशिश मत करें। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। अपना जो टैलेंट है, जो आपके अपने अंदर स्किल है वो करें। लोगों को या क्राउड को फॉलो करने की कोशिश मत करें। आप अपनी लाइफ को देखें, आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल को देखें, आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को देखें, और आप ये भी देखें कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है उसमें ऑथेंटिक रहें, या आपको लेके लोग काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप को लेके जो चीज़ आपको करनी है आप ऑथेंटिक हों। किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उस इंसान को बताएं। तो जब तक आप खुद क्लियर नहीं हो तो दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो कोई कन्फ्यूजन हो सकती है तो उसको क्लियर करें, ऑथेंटिक रहें। या ट्रुथ की यहाँ पे ज़रूरत है, आप किसी को या ट्रुथ को फेस करें, रियलिटी को फेस करें। हकीकत कुछ और है लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, एंड इट्स अ रियली कॉमन थिंग फॉर पाइसेस, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।